जिन करबला के शहीदों का आप जिक्र मना रहे हैं, याद मना रहे हैं, उनकी आल आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला आपके घर की बात आपके सामने हो, और अभी इंशाअल्लाह बादशाह बिलग्राम के पोते जलवागर होने वाले हैं। आप खुश नसीब हैं। अब आप जब चाहते हैं हुजूर सैयद साहब क़िबला की ज़ियारत करते रहते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। ये वो सादात हैं जिनकी सयादत की कस्में खाई जा सकती हैं, जहाँ न शजरा मांगने की ज़रूरत है, न नसब पूछने की ज़रूरत है, जिनके लिए ही कभी मैंने कहा था ख़त्म ना होगा कभी उन्वान अहले बैत का, कर रहा है तस्करा कुरान अहले बैत का, कर नहीं सकती है गर्दे कुफ्र आलूदा इसे, है रुखे इस्लाम पर जुज़दान अहले बैत का, है रुखे इस्लाम पर जुज़दान अहले बैत का, बाग़े जन्नत में अलग से घर न देना है खुदा, बस बना देना मुझे दरबान अहले बैत का। आपकी मोहब्बतें आपको मुबारक। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और आपके मेहमान शायर जो बहुत दूर पता नहीं कानपुर से ही आए हैं या ये भी मोहतरम आसिफ रज़ा सैफी साहब की तरह कहीं और प्रोग्राम से आए हैं। ये लोग घर से निकलते हैं तो कई महीने तक नहीं जाते हैं। कभी कभी तो अपने घर पहुंच के भी कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं अभी तक, हालांकि मसला ऐसा नहीं है। मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी कौन नहीं जानता है, चिरैया के नाम से मशहूर हुए थे और आज शहादत के नाम से जाने जाते हैं। वक्त की नब्ज पे उंगली रखना कानपुर वालों की खुसूसियत है। मैंने बहुत करीब से देखा, कानपुर के मैं नाबालिग बच्चों से भी बहुत मिला हूँ और 80 साल के बुजुर्गों से भी बहुत मिला हूँ। मेरा बहुत साथ रहा। बहुत अच्छे लोग हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कानपुर में लिखते भी लोग बहुत अच्छा हैं। मोहतरम सैफ भाई हैं, ये भी जब लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, वरना लिखते ही नहीं। मामला क्या है जानते हैं ना, काम चल रहा है तो क्या जरूरत है मेहनत करने का। हमारा एक दोस्त है जो करीब 20 साल से नबी की नात पढ़ता है। मैं उससे कहता हूँ तुम शेर करना जानते हो तो शेर क्यों नहीं कहते हो? तो कहता है जब तक तुम जिंदा हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मतलब वो शेर कहने के लिए मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। एक कलाम के लिए भी हुक्म हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह मोहतरम सैफ रज़ा साहब के बाद अगर वक्त रहा तो मैं आपके हुक्म की तामील में उस नात का कलाम मैं पढ़ दूंगा। फिर इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ इस वक्त आपकी आवाज़ को सुने। सब लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब समाअत करना है। हुजूर सैयद मियां साहब क़िबला मदज़िल नूरानी व इरफ़ानी की जलवागरी होने वाली है, शहज़ादे हुजूर ताहिर मिल्लत की। मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आपने हज़रत का इंतखाब किया है, हज़रत को मदऊ किया है। गुजारिश आपने पेश की, हमारे सलाउद्दीन भाई ने और कमेटी के लोगों ने, और हज़रत तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह अभी चंद मिनट में हज़रत की ज़ियारत भी आप करेंगे। हुजूर सैयद साहब क़िबला जो आपके शहर में रहते हैं, मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आपको इस पर नाज करना चाहिए कि आप जब चाहते हैं मिल लेते हैं। या अली की लाल गौसे पाक के शहज़ादे हैं, गरीब नवाज से निस्बत है आपको, इनके वसीले से दुआएं कीजिए। हम लोग तो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं अगर कभी कहीं मुलाकात हो जाए, कुछ देर के लिए ज़ियारत हो जाए। मैं तो हज़रत के अदब में खड़ा हो गया, वरना मैं वहीं बैठे बैठे नाम का ऐलान कर देता। मैं इसीलिए खड़ा नहीं होता, खड़ा होने के बाद बात ज़्यादा करने लगता हूँ मैं। खैर आइए, करबला का जिक्र है यहाँ पे, तो एक मतलब 2-3-4 मिसरे जो याद आते हैं बहुत पुराने में पढ़ देता हूँ, है ना। करबल में हम शबीह पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। इतनी खामोशी के साथ मैं भूलूंगा तो नहीं, लेकिन पढ़ूंगा भी नहीं। करबल में हम शबीह पैगंबर के सामने,
तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने, आले हबीबे दावरे महशर के सामने। 22,000 क्या थे 72 के सामने, 22,000 क्या थे 72 के सामने। यूं मुस्कुराए जुल्म के लश्कर के सामने, सब बौने हो गए अली असगर के सामने, सब बौने हो गए अली असगर के सामने। यही वजह है जब किसी जालिम ने जिक्र तीरों लश्कर रख दिया, मैंने उसके सामने असगर का तेवर रख दिया। अल्लाह अल्लाह नन्हे असगर के तबस्सुम का जलाल, जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया, जुल्म की बुनियाद को। मैंने एक कुछ शेर भेजा 2-3 दिन पहले तो एक साहब बैठे हुए थे नात खाते, उन्होंने कहा जावेद भाई कुछ आसान शेर को। हमने कहा मैं इतने सख्त पढ़ पाता हूँ, मजबूरी है मेरी। जब किसी जालिम ने जिक्र तीरों लश्कर रख दिया, मैंने उसके सामने असगर का तेवर रख दिया। अल्लाह अल्लाह नन्हे असगर के तबस्सुम का जलाल, जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया, जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया, जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया। और एक शेर सुने कि उस घड़ी खुर्शीदे महशर को हया आने लगी, हश्र में जब फातिमा ने अपना असगर रख दिया। उस घड़ी खुर्शीदे महशर को हया आने लगी, हश्र में जब फातिमा ने अपना असगर रख दिया, अपना असगर रख दिया। बहुत से अशार हैं, लेकिन आइए मुझे भी सैयद रजा कानपुरी को सुनना है। लाइव बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, और खुदा करे कि फिर 2-4 साल में मरने से पहले मुलाकात हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सैयद रजा वाहिदी से कि वो माइक पर तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है। तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है। और एक शेर तारीख के हवाले से, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने 2 यार को पहलू में सुला रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने 2 यार को पहलू में छुपा रखा है। खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। बहुत पुरसुकून माहौल में पढ़ने वाला ये मतला था, लेकिन जितने भी नुकबा आज के दौर में हैं, सबके उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। आज के दौर में मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू समझी जाती है, शेर को जो सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वो यहां मौजूद हैं आज खतीब की हैसियत से। ये सच्ची बात है। इंशाल्लाह चंद मिनट के बाद आप मुलाहिजा करेंगे। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, ये मिसरा ज़हन में रखें। खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। और 70,000 पर्दों में ये हुस्न ये जमाल, 70,000 पर्दों में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुन लिया। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद मैं और से अच्छा सुनाऊंगा। इस वक्त मैं गुलाम अहमद रजा गोंडवी से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। नामे आका यहां लिखा होता, नामे आका यहां लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। नामे आका यहां लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके नालैन उठाता सर पर,
कैसा होता अगर ऐसा होता, महसूस करें, नाम आका यहाँ लिखा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। काश उस दौर में पैदा होता, उनके नालैन उठाता सर पर, या फिर उनके नालैन जहां रखे हैं मैं ज़मीं का वही हिस्सा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता कि बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबद खजरा होता। सामने गुंबद खजरा होता, उनकी दहलीज पे रखकर आंखें, दूर मैं भी कहीं बैठा होता। अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता। अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता। आईना भी कभी देखा होता। रब को मकसूद थी उनकी मीलाद, वरना कोई नहीं पैदा होता। रब को मकसूद थी उनकी मीलाद, वरना कोई नहीं पैदा होता। और जब भी आते हैं वही आते हैं, ख्वाब उनका नहीं झूठा होता। जब भी आते हैं वही आते हैं, ख्वाब उनका नहीं झूठा होता। काश सरकार इमामत करते और जावेद जनाजा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। ये कलाम बहुत तवील है, मैंने मुख्तसर से विषय पढ़ दिए हैं हुक्म की तामील में। अब आइए आप पूरी बेदारी के साथ यहाँ से वहाँ तक जितने लोग मौजूद हैं, आज के इस जिक्र शहीदान करबला कॉन्फ्रेंस की आखिरी कड़ी, बहुत अजीम शख्सियत, बहुत अजीम मुदर्रिस, बहुत अजीम मुफक्किर, बहुत अजीम खतीब, बहुत अजीम आलिम दीन, नाशिर मसलक आला हज़रत, पैकर अखलास व मुरुव्वत, हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला कानपुर मद्दाज़िलुन नूरानी व इरफानी, जो यहाँ जलवागर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ जो जहाँ मौजूद हैं अपनी मोहब्बतों का सबूत दें, मोहब्बत अहले बैत का सबूत दें, मोहब्बत शहीदान करबला का सबूत दें, मोहब्बत औलिया कराम का सबूत दें, मोहब्बत उलमा कराम का सबूत दें, और हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें नारों से। फिर इंशाअल्लाह हज़रत का बेहतरीन नायाब बयान आप समाअत करने की सादत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदाने कर, जिक्र शहीदाने करबला, आशिकाने शहीदाने करबला, गुलामाने शहीदाने करबला, आले शहीदाने करबला, वलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत।